ठीक है। देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले हमें जानना है द नंबर आयोटा। ठीक है, वी डिनोट दिस नंबर बाय स्मॉल अल्फाबेट आई। ये नंबर हमारा स्मॉल अल्फाबेट आई है, तो दैट्स आवर आयोटा। ठीक है, नॉर्मली आप ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग नंबर जब भी आई सामने आएगा एज अ नंबर, ठीक है, तो उसे हम लोग आयोटा पढ़ेंगे ना कि आई। ओके, नाउ व्हाट इज आई? सो आई इज एन इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर है और इट्स लाइक कि जैसे आप समझ सकते हो कि यदि आपको 1 पता है, एक नंबर 1 पता है नेचुरल नंबर में, यू कैन जनरेट ऑल द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ 1 + 1 + 1 + 1 करके। इसी तरह से दैट्स जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन। इसी तरह से आप जान लीजिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम या इमेजिनरी नंबर का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आयोटा के कारण है। So we define an imaginary number iota, and because of the presence of this number we get the entire imaginary number system। और फिर जब उसको हम रियल नंबर्स के साथ मर्ज करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं। सो व्हाट इज दिस आयोटा? तो आयोटा है क्या? जहां पे आयोटा को डिफाइन किया जाता है बच्चों, वेयर आयोटा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो हियर कम्स दैट इमेजिनरी थिंग। Why? Because in the very last chapter जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक फंक्शन लिया था, ठीक है, वहीं से हमने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट है बच्चों, जो स्क्वायर रूट है उसका इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक निगेटिव नंबर आपने रखा है, सो ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट बी अ रियल नंबर, सो हैंस वी कॉल इट एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आयोटा जब भी आपके सामने आएगा सो इट्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, अब इसी को जरा आप स्क्वायर कर दीजिए। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसका जरा दोनों साइड स्क्वायर करिए तो आयोटा का स्क्वायर, तो खैर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बट व्हेन यू स्क्वायर टेक स्क्वायर ऑफ दिस नंबर व्हाट डू यू गेट? स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर इज -1। अब याद करिए, फिर से देखिए, वही वापस से आते हैं, याद करिए रियल नंबर्स की डेफिनेशन। रियल नंबर की डेफिनेशन ये है कि एनी नंबर हुज स्क्वायर इज अ पॉजिटिव और एनी नंबर हुज स्क्वायर इज अ नॉन निगेटिव नंबर। कोई भी नंबर, आपसे कोई पूछता है रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो वैसे तो बचपन में बताया था जो नंबर रियल नंबर लाइन पे आ जाए, बट दैट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वन। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर आपका नॉन निगेटिव नंबर है वो रियल है। तो यहाँ पे चूंकि आयोटा का स्क्वायर नॉन निगेटिव नहीं है, इट्स निगेटिव नंबर, तो इट कांट बी ए रियल, तो ये भी लॉजिक है, आप कह सकते हो इट्स एन इमेजिनरी नंबर। ओके, सो दैट्स हाउ वी इंट्रोड्यूस आयोटा हियर। तो आयोटा को इंट्रोडक्शन, आयोटा की डेफिनेशन यही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड वी डिफाइन आयोटा एज स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, नाउ बिफोर वी मूव टू द कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट, लेट अस टेक फ्यू लुक एट फ्यू important things related to iota, है ना, वो आप लोग जान लें। anything to ask ओम एंड नित्यानंद एंड एनीवन एल्स? ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे आयोटा इज आयोटा। नाउ अब ये थोड़ा सा सुनने में इट लाइक साउंड्स लाइक थोड़ा अजीब सा लगता है कि आयोटा इज आयोटा। ठीक है, तो अब उसमें हमारा लॉजिक ये है, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, कि पाई की वैल्यू क्या। अब समझिए यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या। ठीक है, तो कई बच्चे कहते हैं नहीं 22/7 या 3.14 ... Now what I say is, see, pi is an irrational number, so how can you write it like, how can you say it's equal to 22/7? 22/7 is a rational number, तो क्या pi 22/7 के इक्वल है? तो बिल्कुल भी नहीं है, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो क्या pi 3.14 के इक्वल है? तो नहीं हो सकता, 3.14 इज अगेन एन रैशनल नंबर। ठीक है, तो वो दोनों ही पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई की वैल्यू क्या? तो आंसर सिंपल है, आप समझिए इस बात को। ऐसे आपसे कहे 2 की वैल्यू क्या, तो आप क्या कहोगे, क्या पूछ रहे हैं भाई, 2 की वैल्यू तो 2 ही है। -3 की वैल्यू क्या, तो -3 है। तो उसी तरह से पाई की वैल्यू तो पाई हुई ना, इट्स अ नंबर, पाई इज अ नंबर। वो एक ऐसा नंबर है, स्पेशल ये है कि पाई एक ऐसा नंबर है जिसे हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि डिजिट से, बट इट्स अ नंबर, तो इट्स वैल्यू हैज टू बी पाई। तो अब फिर आप कहोगे फिर 22/7 क्या है, या 3.14 जो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वो क्यों लेते हैं? तो वो इसलिए लेते हैं क्योंकि यदि हम सिर्फ पाई को जाने और उसका कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आसपास की वैल्यू को नहीं जान पाए, तो हाउ कैन वी से कि नंबर लाइन पे पाई आएगा कहाँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू तो पाई है, ये समझिएगा, पाई इज पाई, बट एक एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए होती है, एक एस्टिमेशन चाहिए होता है कि किस नंबर से बड़ा है ये नंबर, किससे छोटा है।
तो व्हेन समवन टेल यू ओके पाई इज अप्रोक्सीमेटली, यू कैन कंसीडर इट टू बी अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 3.14, तो आप समझते अच्छा पाई इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, या 3.1 से बड़ा 3.2 से छोटा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि आपसे कोई कहे आयोटा, तो आयोटा भी एक नंबर है, दो इट्स एन इमेजिनरी नंबर बट इट्स अ नंबर, तो याद रखिएगा कि आयोटा इज आयोटा। ठीक है, हाईली अनलाइकली कि कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि आप आयोटा को स्क्वायर रूट ऑफ -1 से रिप्लेस करें, उल्टा ट्रू है। उल्टा ट्रू है मतलब इफ यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक स्क्वायर रूट ऑफ -3 तो आप इसे √3 आयोटा लिखोगे, ये होता है। बट ये शायद ही आप इस चीज का कभी प्रयोग करें कि मान लीजिए आपके सामने 2 आयोटा है, ठीक है, तो आप इसे लिखे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये हाईली अनलाइकली। ठीक है, रीजन सिंपल है, आयोटा इज अ नंबर। ठीक है, उसको डिफाइन किया गया वो बात अलग है, ऐसे तो पाई को भी डिफाइन किया गया, इट्स अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल, बट क्या हम उसकी डेफिनेशन का कहीं यूज करते हैं? तो नहीं करते। इसी तरह से आप जान लीजिए आयोटा को डिफाइन किया गया स्क्वायर रूट ऑफ -1 से, तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा तो उसे आप आयोटा से रिप्लेस करोगे, बट आयोटा को स्क्वायर रूट ऑफ -1 से रिप्लेस करोगे, हाईली अनलाइकली। सो दैट्स व्हाई आई से आयोटा इज आयोटा। ओके, अब इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं, यहीं से आपने एक्चुअली प्रूव किया कि इमेजिनरी नंबर है, आयोटा स्क्वायर इज -1। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बोथ द साइड ऑफ दिस नंबर बाय आयोटा, तो आयोटा क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। फिर से एक बार आप जरा आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा आयोटा रेज़ टू 4 इज 1। अब बस ये 4 वैल्यू आप अपनी दिलो दिमाग में बैठा लें, आयोटा इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इज 1। नाउ एक्सेप्ट दीज 4 डिफरेंट वैल्यूज, iota raised to any integral power, I am repeating, iota raised to any integral power won't take any won't give rather any other value except these 4। अब आप iota की कोई भी इंटीग्रल पावर ले लीजिए, वैल्यू जो भी आएगी इन्हीं 4 में से कोई ना कोई आनी है, दैट्स व्हाई दीज 4 वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। ये 4 वैल्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपसे कोई कहे कि भाई ठीक है जाने देते हैं, आयोटा रेज़ टू 11 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम 11 को 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, तो 4 का मल्टीपल मतलब आयोटा रेज़ टू द पावर 8 + 3, तो एक्सपोनेंट के रूल से हमें पता है दिस आयोटा रेज़ टू पावर 8 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़ टू पावर 8 इज 4 का मल्टीपल है होल स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब, iota raised to the power 4 is 1, so that's why whenever you have any integral power of iota you express it as a multiple of 4। ठीक है, multiple of 4 plus minus whatever you get as a remainder। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखते हो कि बचा क्या, तो ये हो गया 1 और ये बचा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल कि आयोटा रेज़ टू द पावर एनी इंटीग्रल पावर विल गिव यू वन ऑफ दीज 4 पॉसिबल वैल्यूज। 5वीं वैल्यू आयोटा का कोई भी इंटीग्रल पावर आपको नहीं दे सकता। ठीक है, एम आई क्लियर? नित्यानंद, ओम एंड एनीवन एल्स, जल्दी जल्दी थोड़ा बताते रहे बच्चों। ठीक है, बताइए, इज दैट ओके? एम आई क्लियर टू एवरीवन हियर? बच्चों जल्दी, आई विश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको आगे जैसे एक एग्जांपल अच्छा और लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया आयोटा रेज़ टू द पावर -70। अब क्योंकि आपके मन में हो सकता है कि भाई इंटीग्रल में तो दोनों ही पावर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, तो इसको हमने लिखा दिस इज ऑफ कोर्स 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 17। अब 17 को भी आप इसके पावर में लिखेंगे, ओके नाइस नित्यानंद। ठीक है, तो 17 को भी आप 4 के मल्टीपल में लिखिए, तो क्या लिखेंगे, आयोटा रेज़ टू द पावर 16 इंटू आयोटा, आयोटा रेज़ टू द पावर 16 क्योंकि आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 है, तो आयोटा रेज़ टू पावर 16 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो बचा कितना, तो ये बचा 1 बाई आयोटा। ठीक है, अब आप कहोगे तो 1 बाई आयोटा आया, तो ये कहाँ से इन 4 में आ गया, तो अब हम कहेंगे कोई समस्या नहीं, आप एक बात समझिए, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, तो ये हो गया आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। ना आयोटा स्क्वायर इज -1, तो हो गई बात खत्म, तो यू गॉट इट एज माइनस आयोटा, अगेन वन ऑफ दीज 4 वैल्यूज। सो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट कि जब भी आपके सामने आयोटा की इंटीग्रल पावर आएगी,
तो आपकी जो उसकी वैल्यू है इन्हीं चार में से कोई एक वैल्यू होगी। आई एक्सप्लेन दैट माई स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स हेयर। एक में हमने पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू रखी, पावर ली, और एक में हमने निगेटिव इंटीग्रल पावर ली। Okay, so that's the very basic information related to iota. So iota is the basis of the set of complex numbers here. ठीक है, जो complex number का set है उसका basis जो है वो आपका बच्चों iota ही है। Okay, nice हेमंत। Okay, so I think this much is clear है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, आयोटा को डिफाइन किया, आयोटा की डेफिनेशन को समझा और उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन ली यहाँ पर। ठीक है, अब बस एक और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आयोटा, देन वी विल कम टू कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या है, आयोटा के चार आयोटा वाले टर्म्स विद कॉन्जिक्यूटिव 4 पार्ट्स आप ऐड करिए, आंसर विल ऑलवेज बी 0। ये एक और ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिएगा। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब plus iota raised to the power 4. Now how much is it? So iota is iota, iota square is -1, iota cube is minus iota, iota power 4 is 1। तो ये हो जाएगा आपका मिला जुला के, ये हो गया ये cancel and you get 0 here। So what does that mean? That means you add 4 terms with 4 consecutive integral powers of iota। आप 4 ऐसे टर्म ऐड करिए, हर टर्म में आयोटा की इंटीग्रल पावर हो और वो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हो, तो सम हमेशा 0 ही आएगा। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हमने कहा आयोटा रेज़ पावर 49, 4 कॉन्जिक्यूटिव 50, 51, 52। ओके, ये हमने लिख लिया। अब बताइए, विल डू एनीवन लाइक टू आंसर मी हियर? कोई आंसर करना चाहेगा कि यहाँ पे आयोटा रेज़ पावर 49 कितना है? हाउ मच इज आयोटा रेज़ पावर 49? आई एम वेटिंग हियर। हेमंत, नित्यानंद, ओम एंड whosoever is there, okay, just quickly try to answer me। ये देखिए, आंसर इसका नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए ये क्या है, ये क्या है, ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है। आई नीड दीज 4 वैल्यूज हियर। ओके, सो टेल मी क्विकली बच्चों, थोड़ा जल्दी से बताएं, आई एम वेटिंग। हेमंत, नित्यानंद। सो हेमंत इज सेइंग इसका आंसर क्या होगा? हेमंत, आंसर तो चलिए बता ही देंगे। आप आयोटा की जो 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, आयोटा रेज़ पावर 49, 50, 51, 52, इनकी चारों की इंडिविजुअल वैल्यूज बताएं। एनी आइडिया? ओम, नित्यानंद, हेमंत। सी आयोटा रेज़ टू द पावर 49, क्या लिखेंगे आप आयोटा रेज़ पावर 49 को? आप इसे 4 के मल्टीपल में जाएंगे तो आप इसे लिखेंगे आयोटा रेज़ पावर 48 इंटू आयोटा। ये पहला हो गया। अरे जस्ट अ मिनट, चलिए तब तो एक बार आप आंसर दीजिए। या इंटू आयोटा प्लस आयोटा रेज़ पावर 50 कितना होगा? तो ये हो जाएगा आयोटा रेज़ पावर 48 इंटू आयोटा स्क्वायर। 51 विल बी आयोटा रेज़ पावर 48 इंटू आयोटा क्यूब, एंड दिस इज आयोटा रेज़ पावर 52 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इटसेल्फ। ठीक है, अब वैल्यूज क्या आई देखिए, ये आयोटा हो गया, आयोटा रेज़ पावर 48 इज 1 बिकॉज आयोटा रेज़ पावर 4 इज 1, तो उसकी कोई भी मल्टीपल में जाएंगे वो वैल्यू 1 ही आएगी। ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आयोटा क्यूब और ये हो गया आयोटा रेज़ पावर 4। सो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया आपका आयोटा, इसकी वैल्यू हो गई -1, इसकी वैल्यू हो गई माइनस आयोटा और इसकी वैल्यू हो गई 1। सो हेंस द आंसर इज 0। हेमंत, okay, so your question was that so iota raised power 49 is iota value। अच्छा, very good। Okay, sir, answer will be iota no 1। हेमंत, no it's 0। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। तो नहीं हेमंत, तो हो ही नहीं सकता, आप समझिए 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर के साथ आप आयोटा वाले टर्म्स ऐड करेंगे, आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। देयर कांट बी एनी अदर एक्सेप्शन। सिंपल रीजन सिंपल है आपके सामने, क्योंकि 4 डिफरेंट पावर्स हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर हैं, तो अल्टीमेटली उन चारों में से कोई एक आयोटा, कोई एक आयोटा स्क्वायर, एक आयोटा क्यूब और एक आयोटा रेज़ पावर 4 होगा ही होगा। देयर इज नो 5th ऑप्शन। ओके, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये 2 चीजें जान लीजिए रिलेटेड टू आयोटा। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So definition of complex number।
हाउ डू वी डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो देखिए कहते क्या है, एनी नंबर which can be written in the form of, which can be written in the form of, बस ये फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, a प्लस आयोटा b। अच्छा एक चीज आप मार्क करिए सारे बच्चे, एक चीज मार्क करें यहाँ पे कि आई एम नॉट यूजिंग आई हेयर, सी दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग, आयोटा है ये, ठीक है। तो आप a प्लस आई बी नहीं पढ़ें, ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है a प्लस आयोटा बी। ओके, सो एनी नंबर इन दिस फॉर्म a प्लस आयोटा बी, ठीक है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर यदि वेयर a एंड b, a और b आपके रियल नंबर्स हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो यदि a और b आपके रियल नंबर्स हैं तो a प्लस आयोटा b को हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। नाउ दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस नंबर को, नाउ व्हाई इज दिस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, समझिएगा, जिस नंबर को आप इस नंबर से कंपेयर कर सकते हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपके दिमाग में आएगा इसका क्या मतलब हुआ कि भाई नंबर को इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए आंसर अभी आप लोग स्वयं ही हमें बताएंगे। मान लीजिए हमने आपसे कहा एग्जाम्पल, सो इफ आई से बताइए z, हमने आपसे लिखा z इज -5 - 4 आयोटा। नाउ हाउ मच इज a हियर एंड व्हाट इज b हियर? a कितना है और b कितना है? तो ऑफ कोर्स आप जब इसे कंपेयर करोगे, a प्लस आयोटा b से, तो फिर आप बता पाओगे भैया कि a क्या है b क्या है। तो जब आप इसको a प्लस आयोटा b से कंपेयर कर रहे हैं तो आप सारे बच्चे जान रहे होंगे कि a 5 है और b कितना है बच्चों? b इज -4। एग्रीड और नॉट, है ना, सारे बच्चे मानते हैं। तो ये हो गया आपका। तो कंपैरिजन का मतलब सीधा सा यही हुआ, भाई आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ए बी सी चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप स्टैंडर्ड x² + bx + c से आप कंपेयर करते हो, तभी तो सीधा 4 फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो द सेम इज ट्रू हियर। अब अच्छा आप सब सोचोगे z क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ ये जान लीजिए, ठीक है। नॉर्मली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल z। नाउ दैट्स नॉट द ओनली नोटेशन, कई लोग उसे ओमेगा, अल्फा, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो है आपका राइट हेमंत, ठीक है, वो है स्मॉल z। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिल्कुल ये चर्चा हम लोगों का सेट थ्योरी के डिस्कशन में भी आया था। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल R, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल N, होल नंबर को कैपिटल W। इसी तरह से वी यूज कैपिटल C टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो हेमंत, ओके, राइट, वेरी गुड। तो z देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, लिखा यहाँ पे -1 + 2 आयोटा। तो बताइए a कितना? तो a है -1, b कितना? b है 2 यहाँ पे, नाइस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, तो आपको लगेगा ये बार बार क्या लिख रहे हैं हम। अब बताइए हमने लिखा 5 आयोटा, अब बताइए यहाँ पे a कितना और b कितना? a कितना है यहाँ पे? तो ऑफ कोर्स इज देयर एनी a, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में क्या कोई a है? क्योंकि एक ही नंबर दिख रहा है, वो आयोटा के साथ एसोसिएटेड है, 5 आयोटा। सो दैट मीन्स देयर इज नो a, सो नो a मीन्स a इज 0 एंड b इज ऑफ कोर्स 5 हियर, ठीक है। यहाँ तक सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं, है ना। अब यदि हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे, हमने कहा दिस इज -2, नॉट टेल मी a कितना है यहाँ पे? a है -2 और b कितना है? b है 0। अब जब सारे नंबर्स को ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग, ये दो आपके हो गए स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म जो हम लोग जानते हैं प्लस आयोटा भी। यहाँ पे a 0 है, सिर्फ आयोटा वाला टर्म है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि हम a और b जिस नंबर को a प्लस आयोटा b से कंपेयर करके आप a और b बता सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। दैट्स व्हाई वी नीड डेफिनेशन। डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो भाई a और b की वैल्यू आप बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे? इसका मतलब क्या? -5 आयोटा या 5 आयोटा, वट एवर इट इज, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन।
क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर तो आप लोग बचपन से समझते आ रहे हैं A0 B5 A2 B0, वेरी गुड, A-2 B0, ठीक है। ये जो नंबर है आपका Z इज इक्वल टू -2, विच नंबर इज इट? दैट्स अ नेगेटिव इंटीजर, तो दैट्स अ रियल नंबर, ठीक है। बट अगेन वी कैन कंपेयर इट विद A plus iota B to get A and B, that means it's a complex number. So the moral of the story is from here onwards complex number system, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है या सिस्टम है, सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल नंबर्स, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के पार्ट हैं बच्चों। सो ऑल पॉसिबल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, बी इट अ रियल नंबर लाइक दिस or a proper complex number or whatever we call it is a imaginary number, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉइंट ये है कि यहाँ के बाद आज के बाद अब आप ये कहेंगे कि आप अभी तक नॉर्मली, अभी तक मतलब हो सकता है आप लोगों पहले से भी पता हो, बट जब तक नहीं पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर तक, तब तक हम लोग यही जानते हैं ना कि रियल नंबर सिस्टम ही अल्टीमेट नंबर सिस्टम है, सारे नंबर्स उसी में आते हैं। तो अब हम उसे एक स्टेप ऊपर जाके अपग्रेड करेंगे उस स्टेटमेंट को। अब हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज द अल्टीमेट सिस्टम ऑफ नंबर्स, सारे नंबर्स यूनिवर्स के उसी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? हेमंत, ओम, नित्यानंद, बच्चों एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। अब जा टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले यहाँ पे जानते हैं, देखिए जब हम z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं a plus iota b, अच्छा यहाँ पे एक चीज और जान लें कि why do we call it, what's so complex about it, इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है जो हम इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, why do we call it complex number, because it's a combination of a real and an imaginary number। how? देखिए हमने क्या डिफाइन किया था, a plus iota b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे a और b दोनों रियल होंगे। तो a तो रियल है ही है, तो ये रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है बट इट इज अटैच्ड विद आयोटा। भाई 2 रियल है बट 2 आयोटा जैसे आपने लिखा, चूंकि आयोटा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल एंड एन इमेजिनरी नंबर, hence we call it a complex number, ठीक है। there is nothing like complex in it, है ना, ऐसा कुछ complex नहीं है यहाँ पे, simple है ये हर चीज यहाँ पे, but we call it complex because it's a combination of a real and an imaginary number, ओके, रियल और इमेजिनरी नंबर का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब यहाँ पे आप जानिए कि ये जो a है जिसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, भाई 2 नंबर है ना, यहाँ पे 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 2 पार्ट हैं इस नंबर के, एक रियल पार्ट है जिसे आप RE ऑफ z से बुलाएंगे, यू कॉल इट एज RE ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। A इज रियल नंबर बट B इज वेरी गुड हेमंत, है ना, तो RE ऑफ z। अब आपने कहा कि ठीक है, और B जो है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, imaginary part of z, okay, imaginary part of z, and how do we represent it? So that's it, b को हम कहते हैं, we represent it as im of z, imaginary part of z, so real part of z and the imaginary part of z। so a complex number has 2 parts, imaginary part एंड द रियल पार्ट, ओके। बट दोनों पार्ट को आप देखिए b है तो इमेजिनरी पार्ट बट है वो रियल नंबर, इजंट दैट। देखिए फिर से, जैसे z को हमने लिखा √2 माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। तो यदि इफ आई आस्क यू पीपल कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z इज हाउ मच, तो वो तो √2 है, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा का कोफिशिएंट है विद प्रॉपर साइन, तो आयोटा का कोफिशिएंट हो गया -√3/2। सो सी पॉइंट इज कि दोनों ही रियल हैं। तो एक चीज और यहां से इंपॉर्टेंट जान लीजिए, इस पूरे इमेजिनरी नंबर सिस्टम या कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में एक्सेप्ट आयोटा देयर इज नथिंग इमेजिनरी, नथिंग नॉन रियल, एवरीथिंग एल्स इज रियल, ठीक है। जैसे अभी हमने पहली चीज डिफाइन की कि z के 2 पार्ट हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और आपने देखा कि दोनों ही जो हैं वो एक्चुअली रियल नंबर हैं,
रियल पार्ट तो रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट भी रियल है। इमेजिनरी पार्ट हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दैट इज अटैच्ड विद आयोटा। ओके, तो ये हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब क्या होता है कि इफ ए गेट 0, यदि ए शून्य हो जाए, रियल पार्ट 0 हो जाए z का, इंप्लाई z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो z जो है वो आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। सो इट्स अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये हो गया, और उसी के साथ साथ इफ b गेट 0, यदि b 0 हो जाए तो हम कहते हैं z इज अ रियल नंबर। अब लाइक रियल है तो रियल है, देयर इज नथिंग इम्प्योर और प्योर रियल, ठीक है। रियल है तो आप प्योरली रियल नॉर्मली वर्ड नहीं यूज करते, रियल मीन्स रियल, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक रियल एंड प्योरली रियल। प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये हुआ, देखिए 2 + 3 आयोटा भी तो इमेजिनरी नंबर है, रियल तो है नहीं, रियल नहीं तो इमेजिनरी है, बट चूंकि इसमें दो पार्ट है, रियल इमेजिनरी, तो वी डोंट कॉल इट प्योरली इमेजिनरी नंबर, वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बट रियल पार्ट नहीं रहेगा तो हम उसे फिर कह देते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सो ये हो गया आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। √2 इज ओके, नाइस 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 हेमंत, वेरी गुड हेमंत, ठीक है। सो बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए, शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट हो तो लेट मी नो। अब आते हैं आपके इस चैप्टर में टर्म्स रिलेटेड टू, जिसके कारण हमने ये चैप्टर उठाया है, टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 चीजें हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे 3 से 4 चीजें हम लोग यहाँ पे देखने का जल्दी से प्रयास करेंगे बच्चों। सो चलिए, ओके नित्यानंद, फाइन। हेमंत इज सेइंग और 0 देन z इज अ प्योरली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं हेमंत, a और b दोनों 0 हो गए, तो देखिए जो नंबर पहले एग्जिस्ट करता है हम उसी को रिकॉग्नाइज आगे तक करते हैं, ठीक है। मतलब यदि a और b दोनों 0 हो गए तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? 0। अब 0 तो इंटीजर है, 0 इंटीजर है, ठीक है, तो आप उसे इंटीजर या रियल नंबर ही कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो वो पहले कॉइन हुआ ना, उसका एग्जिस्टेंस पहले है, तो वॉट एवर इट इज, सो सिंस इट इज इन द कैटेगरी ऑफ होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, तो वी कॉल इट लाइक दैट ओनली। हेमंत, ठीक है। तो 0 इज स्पेशल, 0 इज द ओनली नंबर जिसके दोनों पार्ट 0, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो स्पेशल, अभी आप आगे भी जानेंगे कि 0 लिटरली 0 काफी स्पेशल है अपने लिए। पहला है मॉडुलस ऑफ z। Now that's something which is direct, modulus of z, so that is mod of z। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है ना, वर्टिकल लाइन के बीच में आपने z लिख दिया, वी कॉल इट मॉडुलस ऑफ z। नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट? इफ z इज a प्लस आयोटा b, एक तरह से इसका एक फॉर्मूला है, डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, मतलब जब आप जानना चाहेंगे एक्चुअली मॉडुलस निकाल रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, तो वो फिर आप ज्योमेट्री से समझेंगे, ठीक है। अभी आप एक तरह से एक फॉर्मूले की तरह समझ लें, z यदि ये है देन मॉड ऑफ z इज नथिंग बट √ ऑफ a² प्लस b²। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर गिव्स अस मॉडुलस ऑफ z। फॉर एग्जांपल, जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन लेते हैं। z हमने लिखा -3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो अब यदि हम आपसे कहें मॉड z कितना, तो मॉड z हो जाएगा √ ऑफ -3 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट -3 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया √25 विच इज 5। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि हो गया, जिसका मॉडुलस हो गया आपका 5। ओके, सो दैट्स इट। तो दैट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। इफ आई मूव अहेड देन एज आई सेड कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा 4 आयोटा, बताइए तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा? रियल पार्ट है 0² और इमेजिनरी पार्ट है 4², अल्टीमेटली 16, तो आपका मॉडुलस हो गया 4। या हम आपसे कहें कि भैया z है -5, तो फिर मॉडुलस ऑफ z कितना? तो मॉड ऑफ z हो गया √ ऑफ -5 का होल स्क्वायर विच इज 25 प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर विच इज 0, तो 25 का रूट इज 5। सो दैट्स इट। सो व्हाटएवर योर कॉम्प्लेक्स नंबर भी, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो, ठीक है,
आप उसका मॉडुलस बहुत ही सिंपल डायरेक्ट है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ओके राइट, 5 इज द आंसर, 4 इज द आंसर, वेरी गुड हेमंत, 5 इज द आंसर, वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे मॉडुलस डायरेक्ट सिंपल। अब दूसरा टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या। अब ये कॉन्जुगेट बिल्कुल वैसे ही आपके लिए हेल्पफुल है जैसे आपको याद हो इर्रेशनल नंबर का कॉन्जुगेट था, शायद छोटी क्लासेस में जो भी रहा होगा 9th 10th में। ठीक है, 9th 10th में जो भी, पर्टिकुलरली आई थिंक इन 9th क्लास, जब आपने रैशनलाइजेशन के लिए कॉन्जुगेट का यूज किया होगा, ऑलमोस्ट वही पर्पस कॉन्जुगेट ऑफ z का है, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे ये डिफाइन किया जाता है। मतलब इफ आई से, अच्छा कॉन्जुगेट ऑफ z को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड as it is represented as z बार, इसे हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो let z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, z बार इज, जो हम लोग उधर करते थे याद है, इर्रेशनल नंबर का कॉन्जुगेट, तो हम वहां पे इर्रेशनल जो पार्ट था, मतलब याद है ना आपको बचपन में सिखाया गया होगा, p प्लस रूट क्यू इज एन इर्रेशनल नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो p प्लस रूट क्यू में दो पार्ट है इस नंबर में, एक p रैशनल पार्ट, रूट क्यू इर्रेशनल पार्ट, तो इर्रेशनल पार्ट का साइन रिवर्स कर देते थे, हमें उसका कॉन्जुगेट मिल जाता था, द सेम इज यू हियर। यहाँ पे दो पार्ट हैं, रियल और इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स करना है, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो रियल पार्ट आपका एज इट इज रहेगा, सो दिस इज हाउ यू गेट योर कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया कॉन्जुगेट। ठीक है, नाउ अगेन द पर्पस इज सेम, देखिए समझिएगा, यदि हम z प्लस z बार कर दें, बिल्कुल वैसे ही चलता है बच्चों, है ना, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल वैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करे जा सकते हैं जैसे कि आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को करते हैं। मतलब यहाँ पे रियल पार्ट लाइक टर्म्स हैं, इमेजिनरी पार्ट लाइक टर्म्स हैं, तो रियल पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, सो दैट्स 2a which is 2 times real part of z. The point is if you add a complex number to its conjugate, यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो आपको 2 times द रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, या कॉन्जुगेट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या मिलेगा बच्चों, तो a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b, a कैंसिल पड़ जाएगा तो 2 times आयोटा b, तो ये बना 2 times आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो ये हो गया छोटी छोटी दो बातें। बात सिंपल है कि यदि आप z में z बार ऐड कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए आपको रियल नंबर मिल रहा है। ठीक है, p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू आप ऐड करिए तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा। सिमिलरली z में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो आपको रियल नंबर मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली z को यदि आप z बार से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है वो ये प्रॉपर्टी या वो एस्पेक्ट जिसके कारण आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, वो क्या है, z जब मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, ये यदि हमने किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, सो दिस इज मल्टीप्लाई करिए बिल्कुल वैसे ही एज आई सेड, बिल्कुल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पैटर्न में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको करके दिखाने का पर्पस, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू द डायरेक्ट आंसर लाइक यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। तो पर्पस ये है कि आप जानिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होता है, और इवन प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अलजेब्राइक दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर, ओके हेमंत, x1 प्लस आयोटा रेस पावर 200, देखिए ये जो आप पूछ रहे हैं हेमंत बेटा, ये डी मॉर्विस थ्योरम है। ठीक है, सो दैट्स योर डी मॉर्विस थ्योरम। तो ये तो बहुत ही आप आगे चले गए। हाँ, आंसर हम आपको क्लास एंड करने से पहले बता देंगे, वो एक अलग बात है, बट आई वोंट बी इन द पोजीशन टू एक्सप्लेन दैट, क्योंकि डी मॉर्विस थ्योरम प्योर आपका जेई वाला पार्ट है। ओके, दैट्स व्हाट आई फील। हाँ हेमंत, फ्रॉम विच बोर्ड आर यू, लाइक आर यू आर एनरोल्ड इन विच बोर्ड?
कि आप किस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आपका CBSE बोर्ड है उसमें डी मॉर्गन थ्योरम का तो डी भी नहीं डिस्कस किया उन्होंने, ठीक है। तो लेट मी नो, अदरवाइज कोई और सोर्स से आप पूछ रहे हो तो लेट मी टेल यू कि ये जो है आपका, ये आपका जेई का पार्ट है ना। तो आंसर हम आपको बता देंगे, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम इतना अच्छा थ्योरम है कि ये आंसर ओरली भी बताया जा सकता है, पर्टिकुलरली जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, ठीक है। इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। सो दैट आई विल लेट यू नो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा टाइम्स ए बी, फिर आयोटा बी को ए से करेंगे प्लस आयोटा टाइम्स ए बी माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ सी द इंटरेस्टिंग थिंग, ये और ये कैंसिल, क्या आया ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना माइनस वन हो गया प्लस और प्लस बी स्क्वायर। नाउ दैट्स अ रियल नंबर, isn't that? That's a real number. So you multiply z by its conjugate, you get a real number. तो realization कहेंगे आपसे, कह सकते हैं, no one say that, किसी बुक में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, I just call it realization. Why so? Because rationalization. भैया जब आप किसी irrational नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, what do you get? A rational number. And you use that thing to rationalize the denominator, mostly the denominator of the fraction, or you can rationalize numerator, denominator में से कोई भी rationalize कर, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पे जब आप किसी z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रियल नंबर मिल रहा है, तो हमने कह दिया भाई रियलाइजेशन में काम आएगा, ठीक है, टू कन्वर्ट इट टू अ रियल नंबर। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये है क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला टर्म जो था मॉडुलस, ये मॉड z का होल स्क्वायर है। ओके, सो द पॉइंट हियर इज, ध्यान से समझ लीजिए, द पॉइंट हियर इज व्हेन यू मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, आप जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको रियल नंबर मिलेगा, ठीक है, यू गेट द रियल नंबर मॉड z होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ से आप लोग ये भी समझ गए होंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू सबट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, डजंट मैटर, ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है, जिस तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप करते हैं। हाँ, डिवीजन एक ऐसी चीज है, ठीक है, 3 चीजें तो हमने आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के साथ समझा दी, बता दी, इवन शायद सिखा भी दी, दैट वाज द पर्पस हियर, ठीक है। डिवीजन एक ऐसी चीज है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन नहीं करते, मतलब एक कॉम्प्लेक्स हमने लिया a1 प्लस आयोटा b1 और एक लिया a2 प्लस आयोटा b2, अब आपको से कोई कहे से डिवाइड करके दिखा दीजिए, do you so my answer is, if someone asks me कि भैया इसे डिवाइड कर दो, my answer is division as a mathematical operation is not defined over complex number। रीज़न हमारा अपना है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि हमसे कोई कहे भैया इसे डिवाइड कर दो, तो चलो हमने कह दिया, हमने लिख दिया, तो कोई कहेगा भाई ये तो लिख दिया तो डिवाइड कर दो, लाइक 5 को डिवाइड बाय 4, आपने 5/4 लिख दिया तो डिवीजन थोड़ी हुआ, ठीक है। फिर आप उसे कन्वर्ट करते हो क्वोशिएंट रिमाइंडर की हेल्प से, याद है ना, डिवीजन एक्चुअली 5/4 तो डिवीजन वैसे भी नहीं है, ठीक है, जब वो तो फ्रैक्शनल पार्ट में आप लिखते हो जब 1.25 लिखते हो, बट हाँ 5 डिवाइडेड बाय 4 को नॉर्मली हम फ्रैक्शन फॉर्म में 5/4 लिख लेते हैं, बट 5 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, क्वोशिएंट हो जाएगा 1, रिमाइंडर हो जाएगा 1, ठीक है। प्रॉब्लम हियर इज कि जब यदि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट कहाँ है, रिमाइंडर कहाँ है, हमें नहीं पता, वी कांट गेट एनीथिंग। तो डिवीजन तो आप तब कहोगे ना भाई जब आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करके क्वोशिएंट रिमाइंडर की बात कर सके। वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग हियर, ना क्वोशिएंट ना रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑब्जर्वेशन है हमारा कि डिवीजन सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है, डिवीजन सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है। अब आगे चल के चूंकि हम लोग 11th की मैथ्स में हैं तो आई बिलीव जितने बच्चे हैं वो सब 11th 12th में मैथ्स वाले होंगे, ठीक है, या नहीं भी होंगे तो वो भी जान लें कि आगे चल के आप लोग बहुत सारे नए नए जैसे सिस्टम, हम लोग सेट थ्योरी का एक सिस्टम देखा, ठीक है, उसके अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है। वैसे ही आप लोग मैट्रिसेस देखोगे आगे 12th में, वेक्टर्स तो पक्का देखोगे, वे तो आपको फिजिक्स में शुरुआत में ही आवश्यकता पड़ने वाली है। वेक्टर्स के ऑपरेशन अलग है, उसका एडिशन वहाँ डिफाइन होता है, सब्ट्रैक्शन डिफाइन होता है, प्रोडक्ट के अलग अलग तरीके डिफाइन होते हैं, बट कहीं पे भी आप बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स आगे देखोगे, मैट्रिक्स का सिस्टम देखोगे, उसके अलग अलजेब्रा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, सेट थ्योरी एक सिस्टम ने आपको बता दिया, उसके अलग अलजेब्रा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, वेक्टर एक अलग सिस्टम है, ठीक है, बट कहीं पर भी सब कुछ ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिसेस में
में डिफाइन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कहीं डिवीजन नहीं डिफाइन होता। डिवीजन अकॉर्डिंग टू मी इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर रियल नंबर्स, कहीं और डिवीजन डिफाइन नहीं होता। रीजन सिंपल है, क्योंकि डिवीजन डिफाइन करने का मतलब आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं हमारे पास क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालने का, इवन ये क्लेम करने का कि ये क्वोशिएंट हो सकता है, ये रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, तो बात ये है कि डिवीजन एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड। अरे हेमंत, आई सेड आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम आंसर कर देंगे, मतलब बिफोर आई एंड द क्लास आई विल डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया हेमंत बेटा, इट्स 1 + आयोटा रेज़ टू द पावर 200। ठीक है, चलिए चलिए 1 मिनट, ऐसे ही आंसर बताएं यदि हम, तो ये हो जाएगा cos π/4 + आयोटा sin π/4 √2, है ना, मैग्नीट्यूड √2 पावर, तो 2⁻100 इंटू cos 50π + I sin 50π, cos 50π इज 1। तो आंसर आप देख लीजिए ना हेमंत, इस हेमंत बेटा 2⁻100। ठीक है, तो इसका आंसर 2⁻100 होगा हेमंत, है ना। इफ आई लाइक नियर द एंड ऑफ द क्लास आप रिमाइंड कराइएगा, आंसर एक बार चेक कर लेना, आई बिलीव वो 2⁻100 ही होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम ध्यान से देख लेते हैं, 1 + आयोटा है ना, ⁻200। ठीक है, तो 2⁻100 आंसर होगा, आंसर आप चेक कर लीजिएगा, और नियर द एंड ऑफ द क्लास इफ यू रिमाइंड मी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एट द एंड, है ना। वो थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी क्या है, वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक है, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे कहीं आगे की बात है वो। ठीक है, तो खैर एनीवेज, ये नंबर तो एज आई सेड डिवीजन नहीं डिफाइन है, बट ये नंबर है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसे ये नहीं कहते आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आई जस्ट से इट्स अ रेशियो ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कॉन्जुगेट का, वो क्या है, हमने आपसे कहा z नंबर है आपका 2 + 3 आयोटा ओवर 1 - आयोटा। ठीक है ना, आप यहाँ पे इसे कंपेयर करके a + आयोटा b से गेट a एंड b, मतलब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, a और b निकालिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने बचपन में बच्चों किए होंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रियलाइज करेंगे, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब डिनोमिनेटर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमने क्या कहा, कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन होता है, कॉन्जुगेट डिफाइन होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स करके। तो आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन माइनस है, रिवर्स कर दिया 1 + आयोटा को, इससे आप ऊपर नीचे जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर में आपको a² + b² मिलने वाला है, दिस व्हाट आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड हियर। z इंटू z बार कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट इज mod z होल स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ z इज √a² + b²। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर फिक्स है, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, दैट्स 2 1² a है 1 b है 1 -1 b -1 है। ठीक है, तो a² + b², तो 1 + 1 = 2, ये आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 1 = 2 + 3 आयोटा +3 आयोटा +2 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, व्हाट डू यू गेट, तो 2 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, 2 -1 प्लस, तो ये हो गया 5 + 5 आयोटा बाय 2। बताइए क्या आया, तो 5/2 a हो गया प्लस 5/2 आयोटा b हो गया। तो a कितना आया बच्चों, a आया 5/2, b आया 5/2, तो a भी हो गया आपका 5/2। ठीक है, और b भी हो गया 5/2। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। ओम नित्यानंद हेमंत, ठीक है, एटलीस्ट 3 ऑफ यू आर देयर। ठीक है, तो ये बता दीजिए, आई एम क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बता दें बच्चों। हेमंत बेटा, ओके राइट। ठीक है, बिल्कुल हेमंत आपने सही कहा, रियलाइज कर दीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर से हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, रैशनलाइज नहीं कहेंगे। खैर आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये कॉन्जुगेट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये 2 टर्म हो गए आपके रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तीसरा टर्म भी है, ओके नित्यानंद हेमंत, वेरी गुड। तीसरा टर्म भी है एंड दैट इज कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट तो हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। So this is argument of z.
आर्ग ऑफ जेड, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ARG. ARG स्टैंड्स फॉर आर्ग ऑफ जेड. नाउ हाउ डू वी डिफाइन दैट? नाउ दैट्स एन एंगल. समझिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज जेड इज A plus iota B, then argument of Z is an angle theta such that, तो ये एक एंगल थीटा है such that, कहां से आया ये एंगल? तो ये वो एंगल थीटा है जिसकी tan की वैल्यू, tan थीटा याद है ना बच्चों, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत आराम से आप लोग, यू मस्ट ऑल मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. tan थीटा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z. तो आर्ग्यूमेंट एक एंगल है, सो इट्स b ओवर a. ठीक, तो आर्ग्यूमेंट इज एन एंगल, मॉडुलस इज अ रियल नंबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आर्ग्यूमेंट एंगल है जो कि रियल हो नहीं है. ठीक है, तो वही बार बार हमने इनिशियली आप लोगों को कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में देयर इज नथिंग इमेजिनरी एक्सेप्ट आयोटा. आयोटा को छोड़ के कुछ भी और इमेजिनरी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे tan थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. तो ये हो गए आपके 3 टर्म रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. कौन कौन से? मॉडुलस एंड लाइक कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अब देखिए समझिएगा, पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. बेसिक प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, बिल्कुल बेसिक वाली प्रॉपर्टीज पे. ठीक है, क्या क्या है? पहली हम लिख रहे हैं यहाँ पे मॉडुलस की. समझिएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस कैन बी ऑब्टेन्ड एज मॉड Z1. दोनों का इंडिविजुअल मॉड निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट मीन्स इफ आई स्पीक इट डायरेक्टली, इट मीन्स मॉडुलस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रेशियो पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 इज अगेन मॉड Z1 बाय मॉड Z2. But it doesn't get distributed over addition or subtraction of complex number. Now that's interesting. Addition subtraction पे नहीं distribute होता है. मतलब if someone says mod of Z1 plus Z2, now that's not equal to mod Z1 plus mod Z2, rather that is less than or equal to mod Z1 plus mod Z2. या यहाँ पे निगेटिव रहे तो भी ये इससे छोटा होगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस ही रहेगा. ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड या डिफरेंस का मॉड, दोनों ही मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से छोटे होंगे या एट मोस्ट दे कैन बी इक्वल. सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो मॉडुलस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और ओवर रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक. अब बताएं जल्दी से, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हेमंत, नित्यानंद, ओम, ओके ओके. अब जल्दी से बिफोर वी एंड दिस टॉपिक एक चीज और देख लेते हैं, जो कि जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन पे जाएंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ जेड, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड. Z देखिए होता क्या है, Z को जिस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया वो बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि Z को जिस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग Z के दो पार्ट हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर Z के दो पार्ट हैं. कौन से दो पार्ट हैं? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. सो इट्स अ नंबर विथ टू पार्ट्स. Now two different part means you can look at it as two different dimensions. Okay. Hemant is saying third one doubt. I couldn't get that. अच्छा हेमंत, ये आर्ग्यूमेंट की आप बात कर रहे हो. अच्छा इसका अरे नहीं हेमंत भाई, इस पे नहीं लेके जाना हमें, है ना. बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा हेमंत, बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे नहीं आते हैं. देखिए हेमंत बेटा, everyone, ठीक है, आई एम नॉट हेयर टू कंप्लीट द चैप्टर. कंप्लीट करनी, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ ह्यूज चैप्टर. ठीक है, ये अच्छा एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं है. एनसीईआरटी में थर्ड स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट बुक में हाईली लाइकली मेंशन नहीं होगा.
ठीक है, तो फिर ये जेई का ऑप्शन आता है। बट हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई ओवर प्रोडक्ट एंड रेशियो, तो सबके दिमाग में आएगी, तो फिर हो सकता है आप लोग दिमाग में आए नहीं, तो सम और डिफरेंस से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहीं आप गलती से इसे इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ना मान लें, इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए हमने इसे बता दिया है। ठीक है, बट इसका प्रूफ, इसका एक्सप्लेनेशन, वो सारा का सारा आप जान लीजिए कि फिर हम यह ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं, तो फिर वो जेई का एस्पेक्ट आता है। ज्योमेट्री तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बट शायद उतने डिटेल में हम ना डिस्कस करें जितने डिटेल में जाके फिर उसको हम एक्सप्लेन कर सकें अभी। हेमंत, ओके, ठीक है बेटा हेमंत। चलिए देखिए, जो होता क्या है कि आप ध्यान करिए कि जब भी आप एक्स वाई, एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई देखते हैं, ठीक है, तो उसे एक्स वाई प्लेन पे रखते हैं। प्लेन के कितने डायमेंशन, प्लेन के 2 डायमेंशन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी 2 डायमेंशनल नंबर है। हमने क्या कहा, 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट हैं, आप उसे 2 डायमेंशन की तरह से देख लीजिए। एक डायमेंशन उसका रियल पार्ट है और एक डायमेंशन उसका इमेजिनरी पार्ट है। सो दैट्स व्हाई वी कैन लुक एट दिस नंबर ज्योमेट्रिकली ऑन द प्लेन। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वी डिफाइन अ प्लेन, वी कॉल इट आर्गेंट प्लेन और द कॉम्प्लेक्स प्लेन। आर्गेंट प्लेन इज द स्पेशल नेम फॉर इट, कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द जनरल नेम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, वो तो बहुत सीधी सी बात है। तो व्हाट इज इट, तो ऑफ कोर्स प्लेन है तो 2 रेफरेंस एक्सिस चाहिए, जैसे कि एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 एक्सिस हम लोग डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस है वी कॉल इट एज रियल एक्सिस। वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस है उसके हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। सो रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, सो दीज आर 2 एक्सिस, तो ये 2 एक्सिस हैं। तो आप समझ गए, रियल पार्ट के लिए रियल एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट के लिए इमेजिनरी एक्सिस। अब होता क्या, ऑफ कोर्स वेयर दे मीट इज अवर ओरिजिन, जहां पे ये मिले 2 एक्सिस वो हो गया अपना ये ओरिजिन 0, 0 ऑफ कोर्स 0, 0. Okay, now if I consider z to be a complex number, so let z be a complex number a plus iota b. Now the statement is it can be represented as a point, can be represented as a point on the Argand plane, can be represented as a point on the Argand plane. ठीक है, and which point is it? That is z as a comma b. So in place of abscissa x coordinate we will be having the real part of z, in place of y coordinate ordinate we will be having the imaginary part of z. तो rest is as it is, तो ये point की तरह से आप इसे देख सकते हैं on the Argand plane. So because this number has 2 dimensions, 2 different parts, you can mark it as a point on a special plane which we call the Argand plane. उस plane के 2 axis हैं, 2 reference line, 2 axis हैं, real axis and imaginary axis. ठीक है, तो x axis की जगह real axis, इसलिए x coordinate के लिए की जगह real part, y axis की जगह imaginary axis, so hence y coordinate की जगह imaginary part. ठीक है, so what does that mean? That means now if I ask you quickly, z है आपका 3 - 5 iota, rest is as it is बच्चों, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक्स वाई प्लेन में जानते हैं। मतलब अभी हम आपको बताएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला एज इट इज आप यूज कर सकते हो, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया रियल एक्सिस, आर ई एक्सिस आप उसे नॉर्मली बुलाते हो, इमेजिनरी एक्सिस को हम नॉर्मली आई एम एक्सिस लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। तो आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चों। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इफ आई ट्राई टू पुट इट ऑन द आर्गन प्लेन तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो z विल बी व्हाट, क्विकली 3, -5। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एवरीथिंग इज एज इट इज। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई? 3 - 5 iota, 3, -5। रियल पार्ट x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव। अच्छा, एरो तो याद है ना,
एरो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया होगा कभी आपको 10th क्लास में जब लक्ष्य वैसा उसमें तो डेफिनेटली एक्सप्लेन किया होगा। एरो रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब आप राइट साइड जा रहे हैं अलॉन्ग दिस एक्सिस, दैट मींस यू आर मूविंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यदि आप अलॉन्ग हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में, ऊपर जा रहे हैं वर्टिकली अप तो पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउन जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये है वो फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई के साथ। तो आपका 3, मान लीजिए यहाँ आ गया। सिमिलरली इफ आई से z इज -2 iota, किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा बच्चों? इन विच क्वाड्रेंट विल इट लाई? वोंट इट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट? ऑफ कोर्स दैट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया कहीं आपका -2, -1, ये आ गया। अच्छा ये बताइए यदि हम आपसे z कहें और z है आपका यहाँ पे या हेमंत, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। z को अब हम कहें आपसे, समझना, -3 iota, कहाँ आएगा ये? जल्दी बताइए हेमंत, नित्यानंद, ओम एंड एनीवन एल्स, बताएं ये कहाँ पर आएगा? z इज इक्वल टू -3 iota, क्विकली। सो नित्यानंद इज सेइंग फोर्थ क्वाड्रेंट, एनीवन एल्स? -3 iota, आई एम टॉकिंग नित्यानंद, आई एम टॉकिंग अबाउट -3 iota। ओके ओके, चलिए बताइए। चलिए तब तो हम पानी पीते हैं। या एनी आंसर? हेमंत इज सेइंग थर्ड। इसका रियल पार्ट कितना है नित्यानंद, हेमंत? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है? इजंट रियल पार्ट 0 एंड इमेजिनरी पार्ट -3? तो पॉइंट बना 0, -3। हर चीज आप कंपेयर करिए आपके कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी है। तो 0, -3, बताइए पॉइंट कब आएगा? जब एब्सिसा 0 हो जाए तो पॉइंट कहाँ आता है? वाई एक्सिस पे। तो जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इट हैज टू लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ओनली। It will lie on the imaginary axis above the origin or below the origin. So of course, since this point is nothing but 0, -3, so it will lie below the axis. तो ये हो गया आपका point 0, -3. I think I am clear to all of you here. हेमंत is saying on the x axis. नहीं हेमंत बेटा x axis पे वो पॉइंट आएगा जो प्योरली रियल है। जैसे एक और एग्जांपल लें, हमने आपसे कहा z is -√3. Now -√3 is a real number, so a है -√3, b is 0, imaginary part is 0, real part is -√3, तो पॉइंट बना a, 0। तो x, 0 आपका पॉइंट जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो वो x एक्सिस पे आता है, तो ये आ गया, और ये भी निगेटिव साइड पे आएगा -√3, 0। moral of the story is all real numbers will lie on which axis? On the real axis. तो सारे रियल नंबर आपके रियल एक्सिस पर आएंगे एंड ऑल इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स जो हैं, दे विल लाई ऑन, ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स विल लाई ऑन दी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे बच्चों आप लोग। सो दैट्स दी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ z ऑन दी आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन पे ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एज अ पॉइंट ऑन द प्लेन। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y पॉइंट के लिए होता है। बस द ओनली डिफरेंस इज इन प्लेस ऑफ एब्सिसा वी हैव रियल पार्ट ऑफ z, इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनेट वी हैव इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, सब कुछ वैसे ही। अब देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। एक तो आपने कोऑर्डिनेट देख लिया, आपने ये भी देख लिया a, 0 लाइक x, 0 ऑन द x एक्सिस, रियल एक्सिस, 0, b लाइक 0, y ऑन द y एक्सिस, तो 0, b इज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। सब कुछ वैसे ही। ठीक है, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात देखिए छूटी आई थी, वो है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? ये वाला।
ये है ओरिजिन 0, 0। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन है ये एक्चुअली z इज इक्वल टू 0 है। 0 एकमात्र ऐसा नंबर है जो दोनों लाइन पर आएगा। ऑफ कोर्स इसका रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। ठीक है, सो 0, 0 इज योर 0 हियर। ठीक है, नंबर 0 ही यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है, अच्छा यहीं से बच्चों देखिए समझिएगा, यहीं से आप समझ पाएंगे कि मॉडुलस ऑफ z को हम क्या होता है। एक्चुअली मॉडुलस ऑफ z है क्या, एक तो फॉर्मूला बता दिया भाई, z है तो आप उसका अंडर रूट ऑफ a² + b² कर लीजिए, मॉडुलस ऑफ z आ जाएगा। बट है क्या, मतलब कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है, वो आपको यहां से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z1 विच इज a1 + iota b1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया z2 a2 + iota b2। ठीक है, तो अब ये हो गया, हमने यहां पे रखा है z1, सो दिस इज z1 विच इज a1, b1, z2 which is a2, b2. Now if I ask you to find distance between these 2 points, तो इन दोनों बीच के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो पहले तो चूंकि 2 पॉइंट हैं है ना प्लेन पर, तो आप 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल बिंदास यूज करिए। डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 ऑन द आर्गेंट प्लेन, z1 एंड z2, क्योंकि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो के अब ये पॉइंट हैं दो आर्गेंट प्लेन पे, तो उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ऑन द आर्गेंट प्लेन। तो आर्गेंट प्लेन पे यदि हम z1 z2 को रिप्रेजेंट करते हैं एज पॉइंट, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, क्या आएगा, तो लगाइए जरा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या, a2 - a1 होल स्क्वायर, इजंट दैट, प्लस b2 - b1 होल स्क्वायर। ये आया। ठीक, एक याद रखिएगा इसे, है ना। अब हमने आपसे यहाँ पे कहा कि भाई ठीक है ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमने कहा जहाँ z1 - z2 निकालिए, क्या आएगा, या z2 - z1 निकालते हैं, जस्ट अ मिनट, z2 - z1 लिखते हैं, दैट विल बी बेटर आई थिंक, जस्ट अ मिनट। z2 - z1 लिखिए, क्या आएगा, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, z2 इज a2 + iota b2 माइनस a1 + iota b1, तो क्या आया, तो रियल पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट हुए, a2 - a1, इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हुए तो आयोटा कॉमन ले लिया, तो b2 - b1 आया बच्चों, ये आ गया। ठीक है, अब जरा हम लोग राइट वेरी गुड हेमंत, राइट। ठीक है, अब जरा हम लोग इसका मॉडुलस लेते हैं, तो समझिएगा। नाउ इफ आई से टेक मॉड ऑफ z2 - z1, तो क्या है, मॉड ऑफ a2 - a1 प्लस आयोटा टाइम्स जस्ट अ मिनट बच्चों, आयोटा टाइम्स राइट b2 - b1 मॉड। अब मॉड तो हमें लेना आता ही है, हमें बताया गया है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर a2 - a1 होल स्क्वायर। अब जरा आप इसे पिछले स्लाइड में जो हमने लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूला उसे कंपेयर करिए। नाउ इजंट दिस एग्जैक्टली सेम एज यू हैव इट फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन, कहां गया, या हियर, अंडर रूट ऑफ a2 - a1 होल स्क्वायर प्लस b2 - b1 होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस था z1 और z2 के बीच में, बट जब हमने मॉड ऑफ z2 - z1 निकाला वो भी वही आया। सो हियर कम्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉड। मॉड क्या है एक्चुअली, अब आप समझिएगा, जब हम मॉडुलस ऑफ z की बात कर रहे हैं बच्चों, सो मॉड ऑफ z इज नथिंग बट, अब आप लिखिए इसे z - 0 का मॉड, इट्स द सेम थिंग इजंट दैट। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ z, complex number on the argand plane, तो distance of z from the origin। यदि आप z को एक पॉइंट की तरह से आर्गेंट प्लेन पे रखें तो उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से बच्चों। ठीक है, सो इफ आई एक्सप्लेन इट, देखिए ये यदि आप समझ जाएंगे तो इसका आप जबरदस्त प्रयोग कर पाएंगे सारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका ओरिजिन 0, 0, हमने z लिया यहाँ पे a, b, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना,
तो ये डिस्टेंस हुआ अंडर रूट ऑफ a2 माइनस a1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ isn't that mod of z? This is how we defined it. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप mod z की बात कर रहे हैं बच्चों, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है. तो नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स व्हेनेवर वेयरएवर यू कम अक्रॉस फाइंडिंग मॉडुलस, जब भी आपके सामने ऐसा हो कि भैया मॉडुलस निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या निकाल रहे हैं. ज्योमेट्रिकली आपको फील आनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ठीक है, आप समझिए, मान लीजिए आपसे कहा 3-4 आयोटा है ये. ठीक है, ये किस कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन सेकंड कोऑर्डिनेट समवेयर, लेट्स से ये है z आपका 3, ठीक है. तो इसका मॉडुलस कितना आया, मॉडुलस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट्स 5 हियर. तो ये 5 आया. तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है. तो ये है बच्चों यहाँ पे मॉड ऑफ z. ओके, सो जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालेंगे तो वो डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन है. ठीक है, तो अब आप कहोगे कि फिर ये क्यों लिखा यहाँ पे, इससे क्या कंपैरिजन हुआ. तो इससे कंपैरिजन ये हुआ कि इसको आप समझिए, ये है डिस्टेंस फॉर्म ऑन द आर्गेंट प्लेन. मतलब जब भी आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है आर्गेंट प्लेन पे, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, z2 माइनस z1 का मॉड इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2. सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 ऑन द आर्गेंट प्लेन. आर्गेंट प्लेन पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है बच्चों, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. एंड फॉर एग्जांपल, फिर से समझिए, फॉर एग्जांपल इफ आई से मॉड ऑफ z माइनस 2 आयोटा. अब आप इसको कैसे देखोगे, आप देखोगे, अच्छा आप कहोगे z1 हो गया z और 2 आयोटा हो गया z2, तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन z एंड 2 आयोटा. z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और 2 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, ऑन द आर्गेंट प्लेन. आर्गेंट प्लेन पे यदि हम z को एक पॉइंट की तरह से और 2 आयोटा को एक दूसरे पॉइंट की तरह से देखें तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मॉडुलस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑन द आर्गेंट प्लेन. ठीक है, तो जो पूरा कंसेप्ट है मॉडुलस का बच्चों वो डिस्टेंस का है आर्गेंट प्लेन पे. सो मॉडुलस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑन दी आर्गेंट प्लेन. सो दैट्स इट. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सारे बच्चे समझ गए. ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडुलस. अब आते हैं एक और चीज जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं, एंड दैट इज आर्ग्यूमेंट. क्योंकि आर्ग्यूमेंट पे तो हमने बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया, तो उसका रीजन ये है कि हम यहीं से चाह रहे थे इसका डिस्कशन. ठीक है, अब देखिए tan थीटा, याद है ना, आर्ग्यूमेंट को एक एंगल की तरह से डिफाइन किया था, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट. ठीक, तो इफ आई कंसीडर z एज a प्लस आयोटा b, यदि z हमने a प्लस आयोटा b रखा है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये है आपका z एज अ पॉइंट ऑन द आर्गेंट प्लेन a कॉमा b. ओरिजिन को ये o है, z से ज्वाइन कर दीजिए. ठीक, ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करिए. अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे a कौन सा है, ये है a अलोंग दी एक्स एक्सिस और ये है आपका b अलोंग दी y एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस. ठीक, अब यदि ये एंगल हम कुछ डिफाइन करते, मान लीजिए हमने ये थीटा डिफाइन किया, अब बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा कितना, तो ये आया ना b बाई ए. तो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b जिसे हमने पॉइंट की तरह से रखा. तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट किया तो आपको tan थीटा मिला b बाई ए, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z. तो अब यहां से हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z को जरा डिफाइन करते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग ऑफ z इज द एंगल. पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर लिखेंगे. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज द एंगल एट विच द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स z, o से z की तरफ जाने वाला जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, द कॉम्प्लेक्स नंबर, इज द एंगल at which the directed line segment from O, origin towards Z, is inclined with the positive direction of real axis. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ OZ वाली जो डायरेक्टेड लाइन है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, जितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कहलाएगा. ठीक है, तो यहां पे फिर आर्ग्यूमेंट अब हम लिख रहे हैं इज द एंगल
at which the directed line segment OZ from O towards Z is inclined to the positive real axis. पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड है, ठीक है, वो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट देगा। अब ये डेफिनेशन आपको वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है, वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल आती है। कैसे हेल्पफुल आती है तो भाई देखिए ऐसे हेल्पफुल आती है। अब हम आपसे पूछें z है -1 + 2 आयोटा, इसका सिर्फ डेफिनेशन का यूज करके इफ आई आस्क यू कि इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, ठीक है, मतलब एंगल क्या होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट ऑब्ट्यूस एंगल है। कैसे, यहां पे आपने z रखा, ठीक है, ये आपने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इस एंगल पे इंक्लाइंड है थीटा, ठीक है, ये है इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ऑब्ट्यूस एंगल है कि नहीं है, ये है इसका फायदा। या उल्टा समझिए, हमने आपसे कहा इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एनी z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज मे बी 300 डिग्री, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप क्या कहोगे, ओके, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए 300 डिग्री पे आप कहां पहुंचेंगे, आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे, ठीक है, मान लीजिए समवेयर है ना, सो दिस इंप्लाइज z लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा z, ठीक है। आर्ग्यू आप समझिएगा बच्चों, जो मॉडुलस है यहाँ पे, जो मॉडुलस है tan थीटा इज v/a, वेरी गुड, राइट, ठीक है, जो मॉडुलस है बच्चों यहाँ पे वो आपका डिस्टेंस है। सो मॉडुलस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑन द आर्गन प्लेन एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नथिंग बट द एंगल ऑन द आर्गन प्लेन। तो मॉडुलस देखिए, दो कॉन्जुगेट को तो एक्चुअली जो हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ रैशनल नंबर की तरह से देखते हैं, यहाँ भी रैशनलाइजेशन की जगह रियलाइजेशन का काम है, बट जो दो मेजर टर्म्स हैं रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स मॉडुलस, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, दो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर देती है, एक मॉडुलस और एक आर्ग्यूमेंट। तो एक डिस्टेंस है प्लेन पे और एक आपका एंगल है, तो डिस्टेंस और एंगल यदि फिक्स कर लीजिए तो आपका पॉइंट प्लेन पर फिक्स हो जाता है। मतलब समझिए, हमने आपसे कहा कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ किसी गिवन एंगल पे इंक्लाइंड कोई आपका वो एंगल है, अगर एंगल 900 डिग्री तब क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जेन्युइन है। देखो 360 डिग्री एंगल पे हेमंत, 360 डिग्री एंगल पे क्या होता है कि आपका पूरा प्लेन कवर हो जाता है। समझिएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ आप रोटेट करना स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से स्टार्ट किया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, पहुंच गए। 360 डिग्री से आगे गए तो फिर से 360 + 90 450, 540, हाउ मच इंटू 5 ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, सॉरी दिस इज 450, 540, देन 90 इज लाइक हाउ मच 630 आई सपोज, ठीक है, ये हो जाएगा 720, 2 राउंड हो गए। 720 + 180, ये आए आप 900 डिग्री पे। मतलब 900 डिग्री पे आप कहां पर हैं, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस पे। मतलब 900 डिग्री यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है तो वो निगेटिव रियल नंबर है, तो वो निगेटिव रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो रियल एक्सिस पे है तो रियल नंबर है, निगेटिव साइड ऑफ द रियल एक्सिस पे तो निगेटिव रियल नंबर है। हेमंत, ओके, आई थिंक आई आंसर्ड यू, मतलब एम आई क्लियर टू यू? ठीक है हेमंत बेटा, आप समझ गए। मॉडुलस का एंगल नहीं होता, मॉडुलस डिस्टेंस है। देखिए यही हम डिस्कस करने आए थे, तब तक ये क्वेश्चन आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेमंत, इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू दिस लेट मी नो। ठीक है, हम क्या कह रहे थे, मॉडुलस डिस्टेंस है, मॉडुलस डिस्टेंस है और आर्ग्यूमेंट एंगल है, और ये दो जो हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये दो चीजें फिक्स कर दीजिए, आपका पॉइंट प्लेन पे फिक्स हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। कैसे? आपसे कहा गया कि भाई मान लीजिए पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ
60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड और ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पे, ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे और यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड और 5 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पे मान लीजिए ये मिला, तो आपका Z ये फिक्स हो गया, जहां पे आपको ये पता है 5 यूनिट्स और ये पता है 60 डिग्री। सो इफ यू नो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, if you know its distance from the origin, modulus of Z, the complex number gets fixed। तो इसलिए हमने कहा कि ये दो जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की। इफ यू नो बोथ ऑफ देम यू नो द कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स सिंपली लाइक इफ यू कंपेयर इट, तो आप इसको इस तरह से कंपेयर करें कि इट्स सिंपली लाइक यदि आपको AP में AP फिक्स करनी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो तो 10th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। तो यदि आपको AP फिक्स करना है तो AP की दो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी और AP फिक्स हो जाती है कौन सा, A द फर्स्ट टर्म एंड D द कॉमन डिफरेंस। या सर्किल पे आइए, सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक है उसका सेंटर और रेडियस। यदि आपको सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो सर्किल फिक्स हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया, साइज और पोजीशन। वही हाल है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फिक्स हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, आई थिंक आई एक्सप्लेन दैट कि क्यों मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स व्हाट यू पीपल नीड टू रिमेंबर इज कि मॉडुलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑन द आर्गन प्लेन। तो जब भी आप मॉडुलस निकालें खट से आपके दिमाग में आना चाहिए, दो वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यदि आपको पता रहेगा तो जहां पे आवश्यकता होगी आप उसे यूज कर पाओगे। ठीक है, और जब आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए हम एंगल निकालना है, मतलब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपको विजुलाइज कर पाओ। अच्छा आर्ग्यूमेंट आपका आया 45 डिग्री, तो आप समझ पाओ अच्छा 45 डिग्री का मतलब रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल पे कहीं ये इंक्लाइंड ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। Before I end it, let me discuss just one question here. अच्छा, Hemant is saying plus 2x iota tx square y iota plus। आई थिंक हेमंत ये आप कर लोगे, हम प्रॉपर्टी बता देते हैं। देखिए होता है क्या है, हेमंत का जो डाउट है वो इस प्रॉपर्टी पे है जो हम देख पा रहे हैं। इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है दिस इंप्लाई रियल पार्ट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल हैं, ठीक है, मतलब ये हुआ फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा 2x माइनस 3 आयोटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, मान लीजिए। तो आपने कहा अच्छा ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल। तो 2x इज इक्वल टू 4, यहां से x आ गया। योर क्वेश्चन माइट नॉट बी दैट सिंपल, बट आई थिंक हेमंत अब आप इसको इस तरह से ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा होता है, सो एट टाइम्स आई फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू रीड इट, बट स्टिल जो हम समझ पाए जल्दी से देखिए वो शायद ये है, तो प्लीज है ना, यही। ठीक है, तो अब देखिए इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करिए, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना, -3 टाइम्स x प्लस वाई, और ये है 2 के इक्वल। x आप यहाँ से निकाल चुके हैं, वैल्यू रख दीजिए, तो -3 टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लीजिए, y आ जाए। सो हो सकता है कि यदि आप जो क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है हेमंत, जो विच आई कैन रीड इट, ओके, तो ठीक है हेमंत, अब आप जरा ट्राई करना और आई बिलीव हो जाएगा, नहीं होता है तो अगली क्लास से आप फिर हमें भेजिएगा, टैग करिएगा, ऐसे टैग क्या करिएगा मतलब वापस से भेजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कराना चाह रहे थे जल्दी से बिफोर आई एंड इट। देखिए हमने कहा कि गिवन z इज अ वेरिएबल नंबर, एक वेरिएबल नंबर, फिक्स नहीं है, वेरिएबल नंबर, सच दैट mod z is 4, then what do we get on the argand plane? यदि हम mod z is equal to 4 को एक्सप्रेस करें, रिप्रेजेंट करें आर्गेंट प्लेन पे, जहां पे z जो है वो वेरिएबल नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है, तो हमें क्या मिलने जा रहा है। सो टिल यू पीपल रीड दिस क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन अभी जस्ट अभी कंप्लीट किया है, एक बार जरा आप इसे पढ़ें ध्यान से और फिर बताएं कि आंसर क्या होगा। नित्यानंद, हेमंत एंड हुसएवर
इज हियर। ठीक है, बताइएगा कि आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या क्या लगता है हेमंत, नित्यानंद, व्हाट डू यू पीपल थिंक, आंसर क्या होगा? शैल आई ऑन द एक्स एक्सिस, हेमंत इज सेइंग। देखिए चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, तब तक आप सोचिए, तब तक यू मे टेक सम मोर टाइम टू थिंक। देखिए आर्गन प्लेन पे मॉडुलस ऑफ z क्या है? Mod of z is distance of z from origin. From origin. Distance of z from origin. ठीक है, अब z वेरिएबल है और उसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। z एक वेरिएबल नंबर है और उसका डिस्टेंस मतलब मॉड ऑफ z जो कि डिस्टेंस ओरिजिन से वो दिया हुआ है इज इक्वल टू 4। तो बताइए कितने ऐसे नंबर होंगे आर्गन प्लेन पे जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आपका नित्यानंद सिंह फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फिर से चलिए हम रिपीट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कितने ऐसे नंबर होंगे आर्गन प्लेन पे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट होगा? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? 1 2 4 10 20,000, हाउ मेनी आर देयर? कितने ऐसे नंबर हैं, आई एम रिपीटिंग, कितने ऐसे नंबर हैं आर्गन प्लेन में जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट होगा? ओके, तो बताइए कितने ऐसे नंबर हैं बच्चों? लेट मी नो क्विकली बिकॉज दैट इटसेल्फ मे गिव द आंसर। वो अपने आप में आपको शायद आंसर तक पहुंचा दे। इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एंड वंस यू गेट इट तो यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग अंडरस्टैंडिंग द मॉडुलस, इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड आर्ग्यूमेंट इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो बताइए कितने ऐसे नंबर होंगे, ठीक है, जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट्स है? आर्गन, पूरे आर्गन प्लेन पे कितने ऐसे नंबर होने वाले हैं? क्विकली बच्चों। इनफाइनाइट, वेरी गुड, इनफाइनाइट, और सबका डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट है। तो क्या लगता है किस पर वो सारे आएंगे? शायद हमने हिंट भी दे दी है ना। किस पर वो सारे के सारे नंबर्स आर्गन प्लेन पे किस चीज पर आएंगे? ऐसी कौन सी कर्व है, चलिए हम बोलते हैं कर्व है, जिसकी डेफिनेशन ही कुछ ऐसे ही चलती है ना कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो बताइए किस पर ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे बच्चों? तो देखो इनफाइनाइट तक तो आप लोग पहुंच गए, तो हमें पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेम है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दे लाई ऑन अ सर्किल, दे लाई ऑन अ सर्किल। अब ये सर्किल है जिसका रेडियस है 4 यूनिट्स, ये सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन। अब आप बताइए क्या इतनी सिंपल इक्वेशन आपने सर्किल की सोची होगी? ये इक्वेशन है सर्किल का। मतलब हम आपसे कहें, देखो समझना बच्चों जल्दी से, हम आपसे कहें कि गिवन मॉड z इज इक्वल टू 5, व्हाट विल दिस गिव यू ऑन द आर्गन प्लेन? ये पूरा का पूरा एक सर्किल देगा जिसका ओरिजिन सेंटर है और जिसका रेडियस 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो बताइए ये भी एक सर्किल है, सो दिस इज अ सर्किल, ये एक सर्किल है, इज अ सर्किल। ठीक है, विद सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर है ओरिजिन पे और रेडियस है 5 यूनिट्स। ये है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ definition or the geometrical interpretation of the modulus on the argand plane। ठीक है, छोटा सा एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको डायरेक्ट बता रहा है कि z यदि वेरिएबल पॉइंट है तो ये एक पूरा का पूरा सर्किल आपको दे रहा है। कौन सा सर्किल? जिसका सेंटर आपको पता है, जिसका रेडियस पता है, यू नो द सर्किल।
ओके, सो नाइस नाइस, नित्यानंदन हेमंत, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सो दैट्स इट। So I think I'm done from my side. Anyone having any doubt, let me know quickly. थोड़ा जल्दी से बता दें, यदि कोई समस्या है कुछ है तो बताइएगा जल्दी से बच्चों, ठीक। anyone quickly? hello hello I think there's some lag here. Okay, so I'm finishing it up, है ना। थोड़ा सा लैग आ गया, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, a bit of network problem here. So is that clear to everyone? Okay, so shall I end the class here? Well, I am done from my side, ठीक है बच्चों। So I am done from my side. So I discuss as much as I can. इसमें बहुत सारी चीज़ आपके टेक्स्ट बुक के बाहर की है, जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उससे बाहर की है, बट स्टिल आई डिस्कस दिस सो दैट यू हैव एन आइडिया, ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका पूरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, पूरा एक तरह से ज्योमेट्री वाला पार्ट है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बच्चों।